कहानी का नाम चतुर धोबी और शेर की चालाकी। एक गांव में रामू नाम का एक बहुत ही चतुर धोबी रहता था। हर रोज वह अपने गधे के साथ कपड़े धोने के लिए नदी किनारे जाता। उसका गधा बड़ा मेहनती था और हर दिन धोबी के कपड़े लेकर नदी से गांव तक लाने में उसकी मदद करता था। एक दिन जब रामू नदी किनारे अपने काम में लगा हुआ था, अचानक एक शेर वहां आ गया। शेर की नजर जैसे ही गधे पर पड़ी, उसके मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा, आज तो स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। गधे ने शेर को देखा और तुरंत खतरे को भांप लिया। वह डर गया, लेकिन उसने समझदारी से अपने मालिक रामू की ओर देखा, मानो कह रहा हो, मालिक मुझे बचाओ। रामू ने शेर की मंशा को समझ लिया और उसने एक तरकीब सोची। उसने शेर से कहा, महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं और मैं एक साधारण धोबी हूँ। अगर आप मेरे गधे को खा लेंगे तो मेरा काम ठप हो जाएगा और गांव के लोग भी आपसे नाराज हो जाएंगे। शेर ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, मुझे तुम्हारे काम से क्या लेना देना। मुझे भूख लगी है और तुम्हारा गधा मेरा स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। मुझे तुम्हारे गांव वालों की कोई परवाह नहीं है। रामू ने तुरंत एक चालाकी भरी योजना सोची। उसने जवाब दिया, ठीक है महाराज, लेकिन जरा सोचिए, मेरे गधे की हालत बहुत खराब है। वह बीमार है और कई दिनों से ठीक से नहीं खा रहा है। अगर आप उसे खा लेंगे तो आपको भी बीमारी लग सकती है। शेर ने हैरानी से पूछा, बीमारी? मुझे तो कोई बीमारी नहीं चाहिए, लेकिन भूख भी नहीं सह पा रहा हूँ। क्या तुम मेरे लिए कोई और इंतजाम कर सकते हो? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, हमारे गांव के पास एक बकरी है जो तंदुरुस्त है और बहुत स्वादिष्ट भी। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको उसका पता बता सकता हूँ। शेर ने रुचि दिखाते हुए कहा, तो फिर जल्दी बताओ, वह बकरी कहाँ मिलेगी? रामू ने दूर एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, वह बकरी इसी रास्ते से चढ़ते हुए रोज जाती है। अगर आप थोड़ा इंतजार करें तो वह यहीं से गुजरेगी। शेर ने रामू की बात पर भरोसा कर लिया और बकरी का इंतजार करने लगा। इस बीच रामू ने अपने गधे को कपड़े लेकर जल्दी जल्दी गांव की ओर भेज दिया ताकि शेर की नजर उस पर दोबारा न पड़े। शेर ने घंटों इंतजार किया, लेकिन बकरी का कोई नामो निशान नहीं था। काफी देर बाद शेर को समझ आया कि धोबी ने उसे चालाकी से बेवकूफ बना दिया है। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जंगल की ओर लौट गया। उसने सोचा, इस बार तो इस धोबी ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन अगली बार इसे नहीं छोड़ूंगा। इस तरह रामू और उसका गधा सुरक्षित वापस गांव लौट आए। रामू ने अपने गधे को सहलाते हुए सोचा कि अगर समझदारी और चतुराई से काम लिया जाए तो किसी भी संकट से निकला जा सकता है। गांव के लोग रामू की इस चतुराई की खूब तारीफ करते और उसकी समझदारी को सराहते। इस तरह रामू की यह कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और उसे लोग उसकी सूझबूझ के लिए बहुत मानते थे।